तो हे गाइस, की हाल चाल है? सारे सारे वधिया होवोगे। लॉक सिद्धू मूसेवाला हिडन स्टोरी एंड मीनिंग। ओके, के लिए कि वो क्या चीज है भाई। 24 घंटे हुए हैं अभी गाना आए को, 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। मैं अभी देख के आया हूँ, तो क्या कमाल का बंदा है भाई। चपेड़ और बजे। लॉक, क्या मतलब है इस वर्ड का, क्या मतलब है इस गाने में, और कैसे अगर आप एक शरीफ बंदे को बार बार तंग करते रहते हो तो उसका नतीजा क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। और चलिए इस गाने का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। भाई अगर आप लोगों ने अभी तक ये गाना नहीं सुना है तो मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले अभी जाके सुन के आओ। आंखें बंद करके उसको सुनना, आपको फील होगा क्या पावर है म्यूजिक में और लिरिक्स में भी। और फिर आके इस वीडियो को देखिएगा एंड फिर जाके दोबारा गाने को सुन। पता की है, जो तक तुसी गाने नो एनालाइज खुद नहीं करोगे उदों तक थानू एक वधिया फील नहीं होगा। ठीक है, अब मैं हो गया, अपने ईस्टर्न पंजाब वाले हो गए, चाहे अली किंग हो गया, चाहे सुख वाल हो गया, चाहे होर भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जिन्ने भी बंदे है, कोई अफैक ला लो, जुड़वास ला लो, कोई भी ला लो, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी कही जाएंगे ना, वो थानू उन्ना मज़ा नहीं देगा जब तक तुसी खुद गाने ਨੂੰ सुन के फील नहीं करते। सुनिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा और उन वर्ड्स की पावर के पीछे मतलब क्या है वो सारी चीजें समझ आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाने की हुक लाइन से। तो गाना कहता है कि जदों झाके खुलदे ने घरे ताले लगदे ने। सो झाका और ताले को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। ताला तो लॉक ही हो गया जिसको आप ताला कहते हो, और झाका होता है झिझक। तो जब झिझक निकल जाती है ना तो घर पे ताले लग जाते हैं। झिझक की यहाँ पे बात हो रही है। एक आम इंसान को आप इमेजिन करो, मैं और आप, आई डोंट नो, जो भी लोग देख रहे हैं, किसी को मारने से झिझकेंगे ना, डर लगेगा, सोच में भी नहीं आएगा किसी को मार कैसे सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है, सजा हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई बार बार तंग कर रहा है, आपकी फैमिली को तंग कर रहा है, आपके साथ फालतू की दुश्मनी ले रहा है, अगर आपको कोई मारने आ रहा है और आप सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए उसको मारने की कोशिश करेंगे तो चाका खुल गया ना, क्योंकि अब बात अपनी जान पे आ गई है। तो उसी की बात हो रही है कि जब वो झिझक निकल जाती है ना तब घर पे ताले लगते हैं। अब सारा गाना इसके अराउंड घूमेगा कि घर पे ताले कैसे लगते हैं। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੀਮੇਟ ਦ ਕਾਮਨ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੇन्नई ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੰਘਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ लोग अक्सर बगावत हुई है। सवाल है, आप भी सोच के देखिएगा, किसी को आप जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे तो वो कितनी देर तक उस चीज को सहता रहेगा। आपने हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। इंडिया आजाद हुआ है, सिखों की कहानी है, और भी राजपूत राजे, जो भी लड़ाइयां हुई हैं वो इसी चीज में से निकल के। सिर्फ इंडिया नहीं, बाहरले कई मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ कई देशों ਦੇ ਵਿੱਚ लाइक बगावतां होईयां ने आई हैं कि बार बार किसी को पोक करोगे वो कितनी देर तक तुम्हारा मुंह देखेगा बैठ के, आखिर को वो भी हथियार उठाएगा। फिर डांग तो शुरू हुंदा घोड़े ते मुकदा है। ये वैसे बहुत छोटी चीज है, हम अक्सर गांव में देखते हैं कि जो लड़ाइयां होती हैं ना वो पहले बहस होती है, फिर थोड़ी बहुत हाथापाई होती है, और जब ऐसे दुश्मनी बढ़ती जाती है ना तो फिर घोड़ा ट्रिगर होता है ना, जो गन का, उसकी बात हो रही है। और डांग होती है बड़ी सी स्टिक, जैसे आप कोई भी स्टिक हो उसका बड़ा रूप डांग उसको कह देते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि हाँ थोड़ ਜਿਹੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਲੱਕੜ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇ, ਨਾ कि खुद टूट जाए, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ऐसे लाठियों से, जिसको आप लठ कह देते हो, लाठियों से शुरू होती है, हाथापाई से शुरू हुई बात, लेकिन फिर कत्ल भी हो जाते हैं क्योंकि गन्स की बात आ जाती है, ट्रिगर की बात हो रही है। एडवाइस या उन्हां नूं जो साडे बाले लगदे ने। बाले का मतलब होता है बहुत, बहुते। सो दो चीजें हैं यहाँ पे। उन लोगों को एडवाइस है जो हमारे साथ बहुत ज्यादा लगते हैं। एक चीज ये भी हो सकती है कि जो बहुत ज्यादा दुश्मन हमारे बने हुए हैं, जो हमारे साथ बहुत, जिनका क्लैश है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो ऊपर से बाले हमारे बनते, यानी बहुत ज्यादा हमसे जताते हैं ऐसे कि मैं तो तुम्हारे साथ, लेकिन अंदर से दुश्मनी पाल के बैठे हुए हैं। तो दोनों के लिए ही है कि जो हमारे साथ बहुत ज्यादा या तो क्लैश करते हैं या बहुत ज्यादा ऊपर से दिखाते हैं, उनके लिए एडवाइस है ये। और वो एडवाइस क्या है? ਬਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜਾ ਹੀ, कि वो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੱਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। फिर आगे हुक लाइन आ जाती है कि जब
जदों झाके खुलते हैं, जब झिझक खत्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, घर पे ताले लगते हैं। अब आगे और भी एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे। जेड़े रड़क ਕੋਈ ਵੀ ਰੜਕ ਜੇ ਸਭ ਬਰੋਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਕੀ ਰੜਕਿਆ ਕਿੱਥੇ नहीं ਹੋਇਆ। दुश्मन को सिद्धू भाई बराबर ही कह रहे हैं, कहते कि जितने बड़े तुम हो उतने ही बड़े हम हैं। खुद को खब्बी खान समझते हो ना, उतनी बड़ी हमारे में भी पावर है। रड़कना मतलब होता है चुभना, आपकी आंख में कुछ चला जाए और वो जो चुभता है उसको रड़कना कहते हैं। लेकिन इस रड़क का मतलब है वो इंसान जिसको आप देख नहीं सकते। अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आपका खून खौलने लग जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अपने दुश्मनों की बात कर रहे हैं, जो बड़े खब्बी खान बन रहे हैं ना, वो कोई बहुत ऊंचे नहीं है, हमारे बराबर के ही हैं। ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਣ ਬਰੋਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਣ ਬਰੋਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੱਗੀ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਣ वाली लाइन सुनी हुई है। मतलब सही गल है, ये गाना एक कहावत है एक तरीके की। वाण क्या होता है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे वाही की होती है ना खेत में, उसको वाण कहते हैं। अब अगर आप वहां पे भागने की कोशिश करोगे, उसमें भागना मुश्किल होता है। उसमें भागने की कोशिश करोगे तो जितनी मुश्किल मुझे आएगी उतनी मुश्किल मेरे कंपेटिटर को भी आएगी जो मेरे ऑपोजिट भाग रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब तुम लड़ने पे ही आ गए, चाहे वो मुकदमे की बात हो, चाहे वो गोलियों की बात हो, चाहे वो हाथापाई होने की बात हो, चाहे वो शब्दों की बात हो, जब लड़ने पे ही आ गए फिर मैदान बराबर है दोनों के लिए। बराबर की सहूलतें हैं, बराबर की मुश्किलें हैं, बराबर का जोर है। साडा माड़ा सोचदे जो कि साडे साले लगदे ने। यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती हैं। माड़ा होता है जी बुरा, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा बुरा सोचते हैं क्या वो हमारे साले लगते हैं। ये वहां पे भी यूज होता है कि कहना हो कि ये कौन है मेरा साला लगता है, कि ये कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, ये मेरा कोई करीबी थोड़ी है। साला गाल के रूप में भी यूज होता है, ऐसे भी यूज हो जाता है अच्छे रूप में भी, कि ये कौन सा मेरा कोई रिश्तेदार लगता है या सगा लगता है। तो वही कि जो मेरा बुरा ही सोच रहे वो मेरे सगे थोड़ी हैं। वो ऐसी अपनी जिंदगी दे सीईओ हो गए जे। किसी कंपनी का जो सीईओ होता कि मैं अपनी लाइफ का पूरा चार्ज अपने हाथ च ले है ना, आप सभी को पता होगा, सभी ने जिंदगी में सुना होगा सीईओ क्या होता है। बड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ, गूगल के सुंदर पिचाई सीईओ हैं। गूगल के जितने भी फैसले होंगे उनमें बहुत बड़ा हाथ होगा उनका, वो बहुत बड़ी पावर रखते हैं फैसले लेने में, फैसलों को रद्द करने में। तो यहाँ पे सिद्धू भाई कह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी के खुद सीईओ हैं, यानी अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे अपनी जिंदगी को किस साइड पे लेके जाना है, अच्छी है बुरी है, मैं अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी के फैसलों का खुद मालिक हूं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है जी। तो वो इस टाइम ते भज्या होया वो, ठीक है जी। उन्होंने कुछ बहुत कांड किया होया ने, पर वो इस टाइम ते घरों भगौड़ा होया है। तो मैं उन्हें पूछा पीओ का मतलब, कहते भगौड़ा भगौड़ा भगौड़ा। वो पतंਦਰ भगौड़ा तो मैंने भी पता है, मैं मतलब पंजाबी अंग्रेजी च पुछदा, सॉरी पंजाबी तो मैंने भी पता। घरे थोनू भी नहीं बहन देंदे, असी पीओ हो गए जे। पीओ के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग गैंग वगैरह को फॉलो करते हैं ना, उनको समझ आ गया होगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है वो इंसान जो इतने सीरियस क्राइम कर चुका है कि अदालत ने अब सुना दिया है कि जहां भी दिखे इसको पकड़ के अदालत में हाजिर कर दो, भगोड़ा भी कह देते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। अब अगर कोई इंसान भगोड़ा हो गया है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन चुका है, सरकार उसके खिलाफ हुक्म सुना चुकी है अदालत, वो घर पे थोड़ी बैठेगा, पता है ना, घर पे आके उसको पकड़ के ले जाएंगे जब पुलिस हर जगह ढूंढती है और हर वक्त। तो सिद्धू भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर ऐसा मुकाम आया, हमारे ऐसे हालात हुए, तो घर पे तुम्हें भी नहीं बैठने दें। फिर काम जे ओ होने जो जूड़ी फाड़े लग दें। फाला लगाना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी लकड़ी की ये जो खाट होती है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसके जो लेग्स होती हैं वो हिलने लग जाती हैं। तो उसमें स्पेस होती है अगर, और यहाँ फिर स्पेस बन जाए तो उसमें छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ना ऐसे घड़ के ठोक देते हैं, हाँ, ताकि वो जो चीज हिल रही है ना वो स्ट्रिक्ट अपने जगह ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ। जब कोई भी चीज़, जिवें सपोज करो मेरी लाइट हिल रही हो ਜਾਂ ਮਾਈਕ हिल रहे हो, तो मैं माइक ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕ ਮੇਰਾ ਸਟਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਸ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੂੜੀ ਦੇ। तो यहाँ पे भी ठोका ठकाई की बात हो रही है कि भाई फिर वही काम होंगे। जदों वैर बट्टे हुंदे फिर जेलां हुंदियां ने। बटना का मतलब होता है किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेनी, बटौना हो गया जैसे। तो बेसिकली कमाने की बात हो रही है कि जब दुश्मनी कमा ही ली तो फिर जेलें होती हैं। नहीं ना छुट्टियां मिलदियां ने
ना बेਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, तो ना तो बेल मिलेगी ना छुट्टी मिलेगी, सीधी सी बात है। इसमें तो कुछ कोई हाँ। 2-5 वाली बात ही नहीं है कि आपको समझाना पड़े, छुट्टी और बेल की बात हो रही है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि चुल्ले का उगदे ने खूंजे जाड़े लगदे ने, ये पंजाब में भी चलता है, शायद बाहर भी चलता हो, कि चूल्हे जो होते हैं, मिट्टी के चूल्हे की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें घास उग जाता है और खूंजे होते हैं कॉर्नर्स, तो वहां पे जाले लग जाते हैं। अब इसकी सीधी सी बात है, ताले से शुरू हुआ था ना, जब झिझक खुलती है घर पे ताले लग जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, अब जब कोई चूल्हे को यूज ही नहीं कर रहा तो उस पे घास ही आएगी ना, मिट्टी के चूल्हे की बात हो रही है यहाँ पे, उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आज के जो जेनजी हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा वो कैसा होता है, गूगल कर लेना, यहाँ पे फोटो भी लगा देते हैं आपके लिए। और कॉर्नर्स में जाले लगे, बेसिकली घर उजड़ जाता है ना, जब कोई रह नहीं रहा, ना सफाई हो रही है, ना खाना बन रहा है। तो ये पूरी ना, ये स्टोरी टेलिंग बड़ी सुंदर लगी मुझे कि इस हुक लाइन से शुरू किया है, जब झिझक खत्म हो जाती है, घर पे ताले लग जाते हैं, और वो कैसे लगते हैं और उसका अंजाम क्या होता है, वो पूरी स्टोरी खत्म की है। दैट इज वाई वी लव सिद्धू मूसेवाला फॉर हिज अमेजिंग राइटिंग स्किल्स। पता चल जाता है कि कौन सा गाना सिद्धू भाई ने लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म है। सिद्धू भाई के और भी गाने ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਗਾइस। ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜਰੂਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ, ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਡੂ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਦਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।